गाइस, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस क्लास लेकर आए हैं, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। ये आपको डेली क्लास में मिलेगी सुबह में। कोशिश यही रहेगी, एक आध दिन मान लीजिए किसी कामवश नहीं आए तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन आपको डेली कम से कम एक 60 वीडियो में आपको 2 4 5 क्वेश्चन को डेली अगर देंगे तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा रिवाइज करते हुए चलेगा। और आपका काम क्या है, इसे लिखना नहीं है, बस इसे देखना है। एक बार देखना है दिन में। अगर एक बार देखते चलेंगे, रोज अपना एक रूटीन बना देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। इस हिसाब से मैं कस्टमाइज करके आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बता दूं, अगर आप नए हो, अभी तक आप लोग शिखर बैच से नहीं जुड़े हो और तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है, तो इसका एक ही इलाज आप लोगों के लिए शिखर बैच, जहां पर मैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको ये क्लासेस दे रहा हूं। लाइव क्लासेस चलती है, क्लास डेली होती है। डेली क्लास का आपको नोट्स दिया जाता है। नोट्स में आपको डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, और सैटरडे के दिन इसमें टेस्ट होगा। और पूरे चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद मैं, जब आप लोग चैप्टर भूलने लगते हो तो उसका एक मेमोरी चार्ट देंगे, ताकि चैप्टर को 2 3 पेजों में कस्टमाइज किया जाए और आप उसे याद कर सके। इससे आपकी तैयारी एक अलग लेवल की होगी। भले ही आप लोग क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर क्लास 12th में अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से, तो आपको एक अच्छा परसेंट लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन कैसे करना है। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वहां पर एक शिखर बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या नीचे नंबर दिया गया है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारियां ले सकते हैं। तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि किसी खोखले गोले का बेलन है, ये आपका क्या है, बेलन है ना। इस बेलन इस टाइप से है, ठीक है। तो इस बेलन पर प्लस चार्ज इस तरह से बना हुआ है। आपको बताना है यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाएगी या बाहर की ओर जाएगी। मतलब एक तरह से आपको, हालांकि ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या दिया था, होमवर्क दिया था, तो इस क्लास में मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान देना, जब कोई प्लस आवेश होता तो यहां से विद्युत बल रेखाएं क्या बाहर की ओर निकलती हैं। प्लस विद्युत आवेश से विद्युत बल की रेखाएं बाहर की ओर होते हैं, और माइनस होता है तो माइनस की ओर जाते हैं। प्लस से बाहर माइनस की ओर जाते हैं। बहुत गंदे होते हैं जो पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं विद्युत बल रेखाएं। जो निगेटिव लोग रहते हैं, जो गलत काम करते हैं, हमेशा निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव काम करते हैं, उनके साथ रहती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे क्या बाहर की ओर जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आपको एक एक चीजों को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। बशर्ते आपको क्लास तो लेनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे ना आप सभी लोग, बताइए जरा, मेहनत करोगे ना, करोगे नहीं, करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है, तभी कुछ होगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। चैप्टर 1 अगर बहुत दिन में पहले पढ़े हो तो भूल गए होंगे ना, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जानने से पहले आप लोग जानो कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। देखिए इसमें 2 शब्द है, द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब 2 ध्रुव। 2 ध्रुव का मतलब क्या हुआ, एक तो प्लस होगा एक माइनस, घनघोर विपरीत, दोनों 2 ध्रुव, ठीक है, एक प्लस एक माइनस। जब 2 विपरीत चार्ज अगर अल्प दूरी पर, जिनके दूरी बहुत ही कम पे रखा जाए, इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप क्या डिफिनेशन में लिखेंगे बताइए। जब 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर, कितना पे, अल्प दूरी पर रखा जाता है। अल्प दूरी पर क्या है, रखा जाता है। 2 समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश वाले 2 विपरीत आवेश के 2 आवेश जो है अल्प दूरी पे रखा जाता है। 2 समान परिणाम परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखा जाता है, तो इस निकाय को क्या कहते हैं, इस निकाय का मतलब क्या होता है, सिस्टम। ये जो सिस्टम बना इसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव ध्रुव कहते हैं।
क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन में, तो सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, आप बता रहे हो विद्युत द्विध्रुव, कैसे बात चलेगी सर? क्वेश्चन कुछ और पूछा, आप आंसर कुछ और बता रहे हैं, ये गलत बात है? नहीं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो ये विद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन हुआ। अगर बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो देखो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान देना इधर सभी लोग, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान से देना। देखिए ये दोनों आवेश, मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी क्या, यल है। इनके बीच की दूरी क्या है, यल है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे, आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, विद्युत द्विध्रुव में आवेश जो होता है, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव में आवेश तथा उनके मध्य के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेश तथा उनके मध्य के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे जो है हम लोग इसे P से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है आवेश और उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। आवेश यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे आवेश क्या है, Q है, और इनके मध्य की दूरी यल है, तो P इज इक्वल टू यल। यह आपका विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा हुआ, ये फार्मूला होता है। अच्छा हाँ, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक पूछा जाता है कहीं कहीं पे, तो मात्रक क्या होता है विद्युत द्विध्रुव का, मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम और ये दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। बोलो ये विद्युत द्विध्रुव आपको कंफर्म है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आप क्या समझते हैं बता दोगे, एग्जामिनर को इस तरह से लिखोगे कि हम विद्युत द्विध्रुव को अलग समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दूसरा होता है ना, दोनों चीज समझा दोगे एग्जामिनर को। हम चले अगले क्वेश्चन पे, अरे बोलो हम चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़िए। एक वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। अब क्या हुआ कि चैप्टर 1 भूल गए होंगे आप लोग, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं किस काम के लिए हूँ, याद कराने के लिए। बस अब आपको क्या पढ़ना होगा, मन बनाकर, ठीक है, मन बनाकर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। निरक्षीय स्थिति, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, एक और प्लस क्यू आवेश, एक और माइनस क्यू आवेश। अच्छा सर निरक्षीय स्थिति किसे कहा जाता है, देखो क्या होता है, अगर ये इसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ये R दूरी में, तो इसी जैसे आप सो जाओ तो आपके पैर के सीधे कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित हो, इसे अक्षीय स्थिति कहा जाता है, अक्षीय स्थिति कहा जाता है, ठीक है। अगर यही बिंदु O से ऊपर क्यों यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित हो, इसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इस अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इज इक्वल टू 2kp/r³ होती है, जहां पे k का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1/4πε0। इसे हम लोग ये भी लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, ये भी लिख सकते हैं। अगर बात करें निरक्षीय स्थिति की, तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू kp/r³, ठीक है। इसको हम यह भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू हम लोग 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 p/r³ भी लिख सकते हैं। बोलिए बताइए, हो गया। टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा,
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये जो क्वेश्चन है इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर जो शिखर बैच वहां पे तो दूंगा ही। मैं सभी से कहना चाहता हूँ शिखर बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, चीजें याद होती चलेंगी। वहां पे तो पढ़ने के बाद चीजें याद हो ही जाती है क्लास में, इसको देखोगे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए ये है आपके सामने, बताइए दो रब कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है ये वाला, हालांकि ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम इसे रब कर रहे हैं, है ना। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहना। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का जवाब लिख देना, लिख के जाना, क्योंकि मैं देखता हूं कि कौन बच्चे डेली के क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हैं, ठीक है। देखो क्या, दो विभव तथा उच्च आवेश गोलों को r दूरी पर रखा गया है, कहां पे, वायु में r दूरी पर रखा गया है। दो क्या है यहाँ पे, दो नियत विभव तथा आवेशित समान गोले को r दूरी पर रखने पर उसके बीच F बल लगता है। उक्त दोनों गोलों को, ठीक है, अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रख दिया जाए तो कितना बल लगेगा। चलो देखो, है ना, वायु में रखते हैं, या वायु में रखते हैं तो कितना, वायु वाला बल कितना लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बताओ दो आवेशित गोले हैं तो दोनों आवेशित गोलों पे हम क्या माने, Q1 Q2 चार्ज माने, Q1 Q2 चार्ज मानो अपान r स्क्वायर। अब ये दोनों आवेशित गोलों को माध्यम में रख देते हैं, माध्यम में क्या कहते हैं, रख देते हैं। माध्यम में रख देंगे तो क्या होगा, F माध्यम का वैल्यू, माध्यम का वैल्यू क्या होगा, F माध्यम का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। माध्यम का मान क्या है, जब एप्सिलॉन m होता है यहाँ पे अपान r स्क्वायर। अब देखो ये एप्सिलॉन m, इसका वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होता है, एप्सिलॉन m का वैल्यू आपको पता होगा कि किसी माध्यम का परावैद्युता अपान निर्वात के परावैद्युतांक अनुपात को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन r कहते हैं, या फिर परावैद्युता आपेक्षिक परावैद्युतांक k कहते हैं। यह आपको पता है। किसी भी पदार्थ के माध्यम में रखे परावैद्युतांक का विद्युतशीलता का मान और वायु में रखे विद्युतशीलता का मान, माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में या वायु में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। आपको क्या पता है, माध्यम में, ये माध्यम में विद्युतशीलता हो गया, माध्यम में विद्युतशीलता। अब देखो ये आपका क्या है, वायु, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता। इसके कहने का मतलब क्या है, दो आवेश पहले वायु में रखे, फिर उसे उठाकर किसी जल जैसे माध्यम में डाल दिया तो उसमें बल में कुछ परिवर्तन होगा क्या, वही आपको बताना है। तो यहां से माध्यम के लिए हम क्या लिखेंगे वैल्यू, बताओ, एप्सिलॉन m का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा, रखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो F माध्यम का वैल्यू क्या होगा, F माध्यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। F वायु अपान F माध्यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F वायु अपान F माध्यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, ठीक है। ये तो दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ठीक है। तो यानी F वायु अपान F माध्यम, माध्यम इज इक्वल टू क्या बचेगा, बताइए, 1 अपान क्या बचेगा, बताओ, 1/1 अपान के, ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, इसको लिख सकते हैं F वायु अपान F माध्यम इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा ना, यह आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा ना, यह आपका अनुपात हो जाएगा। अगर आपको माध्यम में बल निकालना है तो माध्यम में बल क्या हो जाएगा, माध्यम में बल, माध्यम का मतलब वो तेल में जब डाले तब कितना बल लगेगा, तो F माध्यम इज इक्वल टू क्या लिखें, इसको यहां पे ले आ सकते हैं और इसको यहां पे, तो F वायु अपान के, ये माध्यम में बल हो जाएंगे। तो बोलो ये आ जाएगा क्वेश्चन, तो कर लोगे, सिंपल है, आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वायु में आवेश रखे गए, उसी वायु को उठा के अगर किसी जल में रख दिया जाए तो उस पर कितना बल कार्य करता है, यही पता लगाना है। तो वायु में रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बल कार्य करता है, जल में रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ये वह से वायु वह समझ सकते हो, उसके यहाँ पे यह माध्यम आ जाएगा, जल वाला माध्यम आ जाएगा। अब आपको मैंने यहाँ प्रूव करके बता दिया कि एप्सिलॉन m इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट होता तो के एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, ये कट जाएंगे, बचेगा एफ वायु अपान एफ माध्यम इज इक्वल टू 1/1/1 के, एफ वायु अपान एफ माध्यम इज इक्वल टू के, तो के का यहाँ पे लाके भाग दे देंगे, एफ माध्यम इज वायु अपान के, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, आप सभी के सामने है ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र लिखिए, सूत्र स्थापित कीजिए या लिखिए, ये क्वेश्चन है। मैं सभी से कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन होमवर्क दे दें क्या आपको, करके आओगे होमवर्क से, बताओ हाँ या ना, करोगे ना होमवर्क से, आंसर के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। पीडीएफ आपको हम ऐप पर दे देंगे और साथ में जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे दे देंगे। और जो भी नए बच्चे, मैं सभी से कहना चाहूंगा आपके लिए शिखर बैच एक कंप्लीट बैच है, कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें आपको पूरी चीजें एक अलग अंदाज में पढ़ाई जा रही है, सभी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं सभी सब्जेक्ट, और बहुत ही मिनिमम चार्ज में आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है। आप ऑफलाइन को भूल जाओगे अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो, बस बनते मेहनत से, आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, मेहनत के साथ में पढ़ाई करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद। अगर हाँ शिखर बैच में ज्वाइन करना है तो नीचे नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय मां सरस्वती।